27 सितंबर 2024 है और यह जो है एलके करण क्लास के द्वारा 27 सितंबर का करंट अफेयर्स क्लास पढ़ाया जा रहा है। आज से जो भी क्वेश्चन बनेगा 27 सितंबर तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंत में, वीडियो के अंत में जो नीचे में है टेलीग्राम का लिंक है, उसमें PDF फाइल्स दिया जाएगा। तो दोस्तों, और अंत में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका प्रश्न आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है और उस क्वेश्चन के बारे में आप जितना जानते हैं उतना आप कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हैं उसको आप जल्दी नहीं भूलते हैं, इसीलिए जो भी चीज़ आप जानते हैं उसको लिखने का प्रयास करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हाल ही में इंजीनियर नेशनल डे कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा 15 सितंबर को। हर साल 15 सितंबर को देश के जाने माने इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के मौके पर नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। नेशनल इंजीनियर्स डे किसके जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के मौके पर, ठीक है। भारत के अलावा यह कहाँ कहाँ मनाया जाता है? भारत के अलावा श्रीलंका, तंजानिया में भी इसी दिन इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इस साल इसका थीम क्या है इंजीनियर डे का? इंजीनियरिंग सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यही है एम विश्वेश्वरैया और इनका यह फिगर है, इसी के जन्मदिन के अवसर पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। उसको उसी दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। विश्व भौगोलिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन दिवस मनाया जाता है। 13 सितंबर को विश्व सेपिस्ट दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को विश्व प्राथमिकता उपचार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवाती तूफान बेनिबिका ने किस देश को प्रभावित किया? इसका उत्तर होगा फिलीपींस, ठीक है। ये दोस्तों फिलीपींस का मैप है। यहाँ फिलीपींस की राजधानी मनालिया है और उसका करेंसी है फिलीपींस पेसो है। प्रेसिडेंट इनका कौन है? तो बोंग मार्कोस है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? इसका उत्तर है तजाकिस्तान। तो दोस्तों तजाकिस्तान का जो कैपिटल है दुशांबे है और सोमानी है इसका करेंसी और प्रेसिडेंट जो है इमोमाली रहमोन है, ठीक है। उसके बाद हाल ही में कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 पर पहुंचा है? उसका भारत होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यह भारत का नक्शा है। उसके बाद है, भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकल गया है। चीन से भी ज्यादा तेल भारत में आयात किया है, तो यह भारत रूसी तेल के सबसे बड़ा आयातक के रूप में चीन से आगे निकल गया है। मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। भारत में डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया गया है। भारत ने CAVA का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का दूसरा खिताब जीता है। बिमस्टेक BIMSTES का बिजनेस शिखर सम्मेलन मेजबानी भारत ने की है। भारत
तीसरे वायरस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया है। चलते हैं अगला तरफ। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? इसका उत्तर होगा इजराइल। इजराइल ने हुतियों के मिसाइल हमले के बाद ऑपरेशन यमन की शुरुआत कर दी है। इजरायली प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कहा था कि हुतियों को मिसाइल हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह है इजराइल, यहाँ आप देख सकते हैं पीला कलर में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल करेंसी जो है इजरायली न्यू शेकेल है। उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। प्रेसिडेंट जो है आइजक हर्जोग है, ठीक है। उसके इजराइल के संसद ने UNRW के आतंकवादी संगठन घोषित किया है। UN ने इजराइल के ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्क्वाड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपनी अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। अमेरिका ने इजराइल के सैन्य खरीदी के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। BEL ने इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। उसके बाद हाल ही में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता? एंडरसन पिचबर्ग। भारत के नीरज चोपड़ा 2024 का डायमंड लीग फाइनल में भाला फेंक इवेंट का खिताब जीतने से चूक गए। नीरज ने 87.86 मीटर का सबसे थ्रो किया, लेकिन ग्रेनेडा ने एंडरसन पीटरसन ने 87.87 मीटर के थ्रो से पहला स्थान हासिल किया है। लगातार दूसरे साल नीरज दूसरे नंबर पर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक हुआ है? तो नई दिल्ली में। उसके बाद हाल ही में अमेरिका किस देश के सरकारी मीडिया RT पर प्रतिबंध लगाया है? यह जो है RT जो है रशिया का मीडिया है, ठीक है। तो रूस का इसका आंसर होगा, इसलिए रूस का नक्शा यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूस द एपोस्टल प्रदान किया गया है। रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन रूस में किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोर्नोनेको ने 1000 से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद जो है हाल ही में दूरदर्शन ने कब अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई है? 15 सितंबर को। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन से हुई देश में टेलीविजन प्रसारण शुरू हुआ था। देश में टेलीविजन प्रसारण कब शुरू हुआ था? 15 सितंबर 1959 को। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था पहला प्रसारण का उद्घाटन। वर्ष 1975 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का हिस्सा था और 1982 एशियाई खेलों के दौरान दूरदर्शन ने रंगीन प्रसारण शुरू की। तो दूरदर्शन ने रंगीन प्रसारण कब किया? 1982 में, ठीक है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? तो भारत। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 2 अक्टूबर में एमपॉक्स टीकाकरण का अभियान चलाया गया? कांगो में। उसके बाद देखिए यह है कांगो को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहा जाता है। कैपिटल है किनशासा है। करेंसी है कांगोलेस फ्रैंक है और इसका प्रेसिडेंट जो है फ्लेक्सी तशिसेकेडी है।
के डी। हाँ, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो उत्तर होगा मुंबई। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूबेन में पहला सिंगल्स का खिताब जीता है? अनमोल खराब। हाल ही में किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध होगा? राजस्थान। यह है राजस्थान। राजस्थान का राजधानी जयपुर है। सीएम जो है भजन लाल शर्मा है। गवर्नमेंट जो है, राज्यपाल जो है भाव कृष्णागो बंगडे। ठीक है। उसके बाद अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ है और पहला चरण 6 से 14 सितंबर तक चला है। तमिलनाडु के सुलार में हुआ है। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ है। एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी अजमेर की किशनगढ़ में शुरू की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 20 करोड़ यूएसडी की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो बांग्लादेश की। यह है बांग्लादेश का नक्शा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश का करेंसी है बंग टाका। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सैयद रफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़्ज़मान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। तो आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हाल ही में फोर्ड मोटर कंपनी किस राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगा? तो यह क्वेश्चन है तमिलनाडु। उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बी श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उसके 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू हुआ है। एरिना सबालेका ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है।
IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ब्राजील में आयोजित हुई। अब लास्ट क्वेश्चन जो है सो आप लोगों को जवाब देना है मेरे कमेंट बॉक्स में, और जितना जानते हैं उतना जवाब देना है। हाल ही में आयुष सुविधा वाले राज्यों के मामले में देश में कौन शीर्ष पर रहा है, इसमें आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फिर कल मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।